हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्निशन क्लासेस। इससे पहले हम लोगों ने इस जनरेटी के ऊपर वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम लोगों ने बना लिया है। ये पार्ट 4 है और हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे जनरेटी के बारे में और कुछ उसको किस तरह से किया जाएगा वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट टॉकिंग मच। ओके, चलिए। एज आई टोल्ड यू ऑल कि हम लोग बात कर रहे हैं जनरेटी। जनरेटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कुछ स्टेप्स की। जब आप जनरेटी सॉल्व कर रहे हैं कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है और उस चीज को आप एनालाइज करोगे तो आप करेक्ट एंट्री पास कर पाओगे। सबसे पहला चीज आपको ये मालूम होना चाहिए, हर जनरेटी के डुअल एस्पेक्ट्स होते हैं। मतलब हर जनरेटी का डुअल एस्पेक्ट होगा। मतलब ये कि एक आइटम आपके डेबिट होंगे तो दूसरा आइटम आपका क्रेडिट होगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आपको है ये मालूम होना चाहिए कि हर जनरेटी का डुअल एस्पेक्ट होगा, दो इफेक्ट होंगे। ठीक है, या इफेक्ट भी आप लिख सकते हो। ओके, नाउ नंबर 2, यू हैव टू आइडेंटिफाई। आपको आइडेंटिफाई करना है द आइटम्स, आइडेंटिफाई द आइटम्स इन्वॉल्व। आपको ये आइडेंटिफाई करनी है कि उसमें कौन से आइटम है उस अकाउंट का, या आप बोल सकते हो आइडेंटिफाई द आइटम ऑफ अकाउंट। कौन से अकाउंट्स उसमें इन्वॉल्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर चीज जो आपको रियलाइज करनी है, ओके, आइडेंटिफाई द आइटम या अकाउंट एज, आप इसे ये जानना है कि आप इसे किस तरह से रियलाइज करोगे कि ये जो आइटम आपका दिख रहा है उसमें से क्या एसेट है, क्या एक्सपेंस है, या लॉसेस आप बोल सकते हैं, या इनकम है, या आपकी वो लायबिलिटी है। तो आपको ये पता होगा कि जो भी अकाउंट होगा इन चारों में से कोई एक होने वाला है। इस चीज को आपको जानना है। ओके बच्चों, चलिए, अगर आप ये एनालाइज कर पाते हैं, ठीक है, देन वी कैन स्टार्ट द जनरेटी। ओके, सो ज्यादा नहीं बात करेंगे हम लोग, वी मूव फर्दर। चलिए, मैं यहां पे थोड़ा सा इसे और ट्रिक अप्लाई करता हूं। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई वन ट्रिक। ओके, मैंने यहां लिख दिया, शॉर्ट में मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। यहां मैंने बोला इनकमिंग, आउटगोइंग, इनकमिंग, आउटगोइंग। मतलब ये अगर हम लोग जब लिखते हैं इनकमिंग एंड आउटगोइंग, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इस तरह से आप इसको ध्यान दो। ठीक है, इसे हम बोलेंगे आया
इसे हमने कहा गया। इस चीज पे हमें फोकस करना है। देन आई एम गोइंग टू मेक यू राइट वन मोर थिंग। यहां पे जो मैं लिख रहा हूं, यहां पे मैंने लिखा एक ट्रांजैक्शन जो आपको जाननी है। यहां पे हम लिख रहे हैं नेचर ऑफ अकाउंट। मतलब सिर्फ आपको ये एनालाइज करना है कि एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है या लायबिलिटी। ये चीज आपको ध्यान देनी है। चलिए मैं एग्जांपल लिखता हूं। फर्स्ट थिंग वी आर राइटिंग, जैसे मैंने कहा परचेज ऑफ गुड्स ₹20,000। The moment I am saying purchase of goods ₹20,000, अब ये आपको समझना है कि मैंने पहले ही कहा है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है। पहले ये आपको पता है कि हर इफेक्ट की आपके दो इफेक्ट होंगे। पहला आपको जानना है डेबिट और दूसरा क्रेडिट। मैं यहीं पे आपको लिख दे रहा हूं, यहां पे जिस इफेक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आई एम सेइंग दिस एज अ डेबिट। मतलब जो आएगा यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग यहाँ पे फिलहाल डेबिट और क्रेडिट के बारे में बात में करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा परचेज ऑफ गुड्स ₹20,000। मैंने कहा जो आया जो गया, राइट। हमें फिर नेक्स्ट आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अकाउंट्स क्या है आपके इसके अंदर। नेक्स्ट देन वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई एसेट, एक्सपेंस, इनकम और लायबिलिटी, जो कि मैंने यहां पे आपको दिखाया था कि एसेट इज अ डेबिट आइटम, जब घटेगा तो क्रेडिट। एक्सपेंस एंड लॉस ऑलवेज डेबिट। इनकम मैंने कहा है ऑलवेज डेबिट, ऑलवेज क्रेडिट, ये भी आपका ऑलवेज क्रेडिट होता है। लायबिलिटी इज अ क्रेडिट आइटम, जब घटेगा तो इसे डेबिट। नाउ अब इसमें क्या दो अकाउंट इन्वॉल्व है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें, क्या दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है। पहला, आपको ये पता है कि आपने जब परचेज किया तो क्या आया, गुड्स आया, और आपने उसे पे क्या किया, कुछ भी। ऑब्वियस सा बात है, जब आपने किसी से सामान खरीदी है तो आपने उससे कुछ लिया और कुछ चीजें आपने उसे दी है, राइट। तो यहां पे हमने देखा कि जब मैंने गुड्स परचेज किया तो सामान मेरे पास आई, तो मैंने गुड्स आया मेरे पास, तो मैंने यहां लिखा परचेज, इसे मैंने लिखा परचेज। आपने उसे दिया क्या, जो गया आपके पास, तो आपने लिखा कैश। वेरी सिंपल, परचेज किया आपने, आपके पास गुड्स आया मतलब परचेज हुआ, और आपने उसे क्या पे किया, कैश पे किया, तो परचेज आया और कैश आपका गया, राइट। नेक्स्ट, अब जैसे मैंने कहा परचेज आया और कैश गया, राइट। मैं यहां पे नेचर में लिखूंगा और यहां पे मैं जनरेटिव भी इसकी बनाऊंगा, एंड जनरेटिव। अब देखिए इसका जनरेटिव क्या बन गया, परचेज पहले आया ना, और आपको पता है कि हर जनरेटिव में सबसे पहले जब हम डुअल एस्पेक्ट की बात करते हैं, वी ऑलवेज गोइंग टू राइट डाउन द डेबिट फर्स्ट और क्रेडिट बाद में, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा पहले आपका क्या आता है, डेबिट आता है, उसके बाद आपका क्या आता है, क्रेडिट आता है। पहले आप डेबिट लिखोगे फिर आप क्रेडिट लिखोगे। तो जैसे हमने कहा परचेज ऑफ गुड्स ₹20,000, तो परचेज और आपने कैश पे किया 20,000, तो आप यहां लिख सकते हो 20,000, एंड यहां पे भी आपने लिख दिया 20,000, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि जनरेंटी क्या बना। तो परचेज पहले आया, आपकी जनरेंटी जो हो गई वो हो गई परचेज अकाउंट, सीरियस परचेज
अकाउंट डेबिट, कैश आपकी क्रेडिट हो रही है तो यू आर गोइंग टू राइट डाउन 2, और क्रेडिट जो करते हैं हम लोग लिखते हैं 2 करके। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड अमाउंट इज 20,000 एंड 20, राइट। अब देखिए फिर हमें एनालाइज करना है कि ये आइटम जो आपको दिख रहा है परचेज है क्या, वी ऑल नो एक्सपेंस है। कैश क्या है, आपकी ये एसेट है, ये आपको मैंने पहले 2 वीडियो में बताया है, राइट। और मैंने ये भी कहा था कि जब भी आपको कोई भी एक्सपेंस एंड लॉस मिले तो हमेशा उसे डेबिट किया जाता है। कोई भी इनकम मिले तो उसे क्रेडिट करना है। 2 आइटम इज फिक्स्ड, दिस 2 आइटम इज फिक्स्ड। कोई भी एक्सपेंस मिला, कोई भी लॉसेस हुए, डेबिट, ऑलवेज डेबिट। कोई भी इनकम मिला, ऑलवेज क्रेडिट। स्लीप इन द नाइट, ड्रीम आए सपने में तो सपने में बोलो मम्मी ने बुलाया तुम्हें, बोला डेबिट। फिर मम्मी बुला रहे रमेश इधर आओ, तुमने कहा डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। मम्मी सोच रहे मेरा बेटा को भूत पकड़ लिया गया, उनको नहीं पता है कि बेटे ने डेबिट क्रेडिट को किस तरह समझा है, कि उसने सोचा, वो सपने में भी सोच रहा है कि जिस सर ने कहा था जो भी एक्सपेंस लॉस होगा तो क्या होगा, डेबिट, ऑलवेज डेबिट, नॉट डेबिट, ऑलवेज डेबिट। इनकम ऑलवेज क्रेडिट, एक्सपेंस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट। तो देखिए ये आपका एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट हुआ, जो कि ऑलवेज डेबिट होता है। ये आपका कैश है, मैंने कहा था कैश इज अ डेबिट आइटम। अब ये 2 चीज तो आपको पता है, मैंने ऑलरेडी सिखाया था फर्स्ट 2 वीडियो में कि एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, इनकम ऑलवेज क्रेडिट। तो जैसे आपने देखा तो एक्सपेंस डेबिट। दूसरी चीजें ऐसे डेबिट बैलेंस होती है, देखिए जब घटने में क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो देखिए इसी वजह से आपकी जो कैश है वो घट रही है, एंड दैट्स व्हाई आप यहां देख रहे हो कि इसे हमने क्रेडिट किया। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रीजन व्हाट इज हैपनिंग। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट आपको मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूं। सपोज नंबर 2, मैंने कहा पेड रेंट ₹5,000। अब इसे आपको पता लगाना 2 आइटम इसमें क्या इन्वॉल्व है, क्या आपके पास आ रहा है, क्या आपके पास से जा रहा है। और एक चीज, जब भी कोई ट्रांजैक्शन आप रीड करते हो तो आपको उसमें सबसे कमजोर कड़ी है उसे पकड़ लो पहले। आपको तो ये पता है कि हर जनरेटर के कम से कम 2 इफेक्ट होने वाले हैं। अब उसमें से कौन सा वीक पोर्शन है उसका, उसे भी आप पकड़ सकते हो। आपको मैंने कहा क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो आप बोलोगे ना पेड, जब हमने रेंट पे किया तो रेंट कैश जा रहा है। तो जब आपके कैश जा रहा है तो आप यहां लिख सकते हो सर मेरे तो कैश जा रहा है, राइट। फिर मैंने कहा तो आपके पास किस चीज के बदले में कैश जा रहा है, बोलो सर भाड़ा, मैंने भाड़ा दिया तो आपके पास भाड़ा आया, एक तरह से भाड़े का बिल आया ना कि आपने पे किया, रेंट बिल आया ना, इसीलिए मैंने कहा रेंट आपके पास आया, मतलब रेंट का बिल आपके पास आया, आपने रेंट पे किया। तो देखिए आपको ये दिखा। अब मैं इसको लिख दे रहा हूं पहले, ये ट्रिक है, फिर मैं इसको समझाता हूं। तो देखिए रेंट पहले है, मैंने पहले कहा था कि ऑलवेज डेबिट एंड देन क्रेडिट। तो ये आपका पहला आइटम है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप यहां लिख सकते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड द अमाउंट व्हिच यू आर गोइंग टू राइट डाउन, आपने लिख दिया कितना अमाउंट है, देखो 5,000, आपने लिखा 5,000। जैसे आपने कंप्लीट किया, अब हम इसके ऊपर जाते हैं कि ये कौन से अकाउंट है। आप सभी को पता है कि ये जो अकाउंट है ये आपको पता है कि ये एसेट है। क्या है ये, दिस इज एन एसेट, सॉरी ये आपके एक्सपेंस है। और मैंने पहले ही कह दिया था एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। कैश क्या है, कैश आपकी क्या है, एसेट है। मैंने पहले ही कहा है कि कैश क्या है, एसेट है। और एसेट क्या हो रहा है, डेबिट बैलेंस होता है। एसेट इज योर डेबिट बैलेंस, और जैसे ही घटेगा उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आइए, ये एग्जांपल आप देखो। जैसे मैं बात करूं थर्ड, आपने परचेज मशीनरी ₹20,000, परचेज मशीनरी ऑफ ₹20,000। जब आपने मशीनरी परचेज की है 20,000 रुपए की,
तो आपको ये देखना है आपके पास क्या आ रहा है और आपके पास से क्या जा रहा है। तो जैसे आप ये देख रहे हो तो आपने देखा कि मेरे पास क्या आ रहा है, तो आप देखोगे कि आपने मशीनरी, जब भी आप एसेट खरीदते हो तो आप एसेट आ रही है उसके बारे में बात करते हो, और जब आप गुड्स खरीदते हो तो आप परचेस को एज्यूम करते हो कि आपके पास गुड्स आ रहा है मतलब परचेस आ रहा है। ये आपको हमेशा याद रखना। वैसे मिस्टेक यहाँ पे करते हैं, कभी परचेस एसेट्स खरीदने में लगा देते हैं और कभी एसेट खरीदने में परचेस लगा देते हैं। तो जब आपने गुड्स खरीदा तो आपने परचेस माना, गुड्स आ रहा है मतलब परचेस किया आपने, इसलिए परचेस करके गुड्स आ रहा है तो परचेस अकाउंट। लेकिन जैसे ही आप कोई एसेट्स खरीदते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, एसेट्स आ रहा है, और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। कितने का कैश जा रहा है, 20,000 रुपए का। तो यहाँ पे आपको इजीली पता चल गया कि दो आइटम क्या है। आप यहाँ बोल पाओगे कि हमारे पास आ रहा है परचेस और हमारे पास से जा रहा है क्या, मशीनरी। ठीक है, परचेस और दूसरा मशीनरी। ठीक है, जैसे ही आपने देखा परचेस और मशीनरी तो हम क्या बोलेंगे, परचेस पहले आता है डेबिट आइटम, बाद में क्रेडिट। तो जनरली क्या बना, परचेस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ये आपका तीसरा हो गया। तीसरा में आपका जनरली क्या बना, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश इज हाउ मच, 20,000। तो आप यहां पे 20,000 लिख दिए, बट यहीं पे ओवर नहीं होना है, आपको समझना है कि परचेस अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। उसके बाद देखो जैसे आप करोगे एक चीज देखना, परचेस, फिर आप बताओ परचेस क्या है, क्या वो एसेट है, नहीं। क्या वो इनकम है, नहीं। आपने गुड्स खरीदा, कोई एसेट खरीदा, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से परचेस लिखा बच्चों, आई एम सो सॉरी। मैंने क्या कहा, मशीनरी आ रही है, तो आप इसे क्या लिखोगे, आपके पास मशीनरी आ रही है, यू आर गोइंग टू राइट डाउन मशीनरी अकाउंट। ओके, और आपके पास से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है। तो जब आपके पास से कैश जा रहा है तो आप यहाँ पे कैश लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी ये मैंने गलती से लिख दिया था, डोंट वरी। तो मैंने क्या लिखा, मशीनरी आ रही है आपके पास से, तो आप यहाँ मशीनरी लिखोगे। क्या लिखोगे, मशीनरी। और क्या जा रहा है आपके पास से, कैश, तो यहाँ पे कैश लिखोगे। ओके, तो जैसे आप देखोगे मशीनरी आ रही है, आपने मशीनरी को लिख दिया, और आपके पास जा क्या रहा है, कैश, तो आपने कैश को लिख दिया। तो आपने क्या लिखा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो जैसे आपकी मशीनरी है, मशीनरी है क्या, आप लोग जानते हैं मशीनरी क्या है, मशीनरी इज योर एसेट, आपका एसेट है। और क्या है ये भी एसेट, राइट। और जैसे ही आपको लगे कि मशीनरी और एसेट दोनों है, तो मशीनरी एसेट है जब बढ़ रही है, तो हमने पहले ही कहा है कोई भी एसेट है, एसेट डेबिट बैलेंस होता है, एसेट इज योर डेबिट बैलेंस, जब घटेगा तो क्रेडिट करना है। तो आप देख सकते हो कि एसेट डेबिट बैलेंस है तो उसको जो बढ़ रहा है उसे डेबिट ही करना है, योर एसेट इज इंक्रीजिंग, और ये एसेट आपकी घट रही है, इसीलिए हमें इसे क्रेडिट करना है। ओके, तो आपको ये चीजें देखनी होंगी कि किस तरह से। चलिए नंबर 4 एंट्री करते हैं। ठीक है, अभी मैंने कहा इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹5,000। जैसे मैंने कहा इंटरेस्ट रिसीव ₹5,000, आप तुरंत बोलोगे सर इसमें क्या दो अकाउंट इन्वॉल्व है, आप खुद बताओ आपको क्या मिल रहे हैं। यू आर रिसीविंग कैश, इंटरेस्ट रिसीव, तो रिसीव जब आपको मिले हैं तो 5,000, और मैंने यहां पे लिख दिया इंटरेस्ट रिसीव इन कैश, इन कैश, कहीं से आपको इंटरेस्ट मिला है कैश में। ठीक है, तो आपको क्या मिला, आपने कैश रिसीव किया। व्हाट यू रिसीव, यू रिसीव कैश। और आपका मान लीजिए किसके नाम से मिला, इंटरेस्ट के नाम से, राइट। क्योंकि इंटरेस्ट जो था आपने सोचा था कि मिलेगा जब बाकी था, बट अभी वो मिल चुका है, तो इंटरेस्ट अब बाकी नहीं रहा आपका, तो एक तरह से इंटरेस्ट आपका जा चुका है, अब इंटरेस्ट नहीं मिलना है, तो इंटरेस्ट आपका चला गया। ठीक है, राइट डाउन इंटरेस्ट किया। लेकिन मैं इसे दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा। देखिए दो अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश और इंटरेस्ट। अब जैसे ही आपको पता चला कि कैश आ रहा है और दूसरा इंटरेस्ट है, तो जैसे मैंने यहां पे लिखा नंबर 4 कैश अकाउंट डेबिट, और यहां पे मैंने लिखा टू इंटरेस्ट। अब आपको पता है कि कैश क्या है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड,
कैश क्या है हमारा, एसेट है। और आपको अगर पता है कि कैश एसेट है, तो मैंने पहले ही कहा था एसेट डेबिट बैलेंस होता है बच्चों, जब बढ़ेगा तो क्या होता है, डेबिट ही रहेगा, लेकिन घटेगा तो क्रेडिट होगा। लेकिन जब आपको कैश मिल रही है तो कैश तो आपका बढ़ ही रहा है, तो डेबिट आइटम होता है तो डेबिट ही होना है। लेकिन इंटरेस्ट जो कि इनकम है आपके लिए, क्या है, इनकम है, मैंने पहले ही कहा था इनकम इज ऑलवेज अ क्रेडिट आइटम, तो आप देख सकते हो इसीलिए इनकम आपके लिए क्रेडिट हो गया। ठीक है, जैसे ही आप किसी इनकम को देखते हो आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि अगर ये इनकम है तो इनकम हैज टू बी क्रेडिटेड, अगर वो एक्सपेंस और लॉसेस है तो दैट हैज टू बी डेबिटेड, राइट। और कभी भी आप एसेट्स अगर हो, कहीं पर अगर एसेट्स हो तो आपको ये दिमाग में रखना है कि वो एसेट्स आ रही है या जा रही है, तो हम लोग इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। देखिए आप ये रखो, ये हाथ को रखो, देखिए जब भी आपके पास एसेट्स आ रही है तो आप उसे डेबिट करते हैं, पहला आइटम क्या होता है, डेबिट, और जैसे जाएगा क्रेडिट। यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, बहुत अच्छे से याद रख सकते हो, डेबिट 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 क्रेडिट। ऋतिक रोशन का पिक्चर था ना, कहो ना प्यार है, यू हैव सीन दैट, वो पिक्चर का एक्चुअली में यहीं से टोन लिया गया था, डेबिट क्रेडिट से। तो आप कैसे कर सकते हो, एसेट्स आ रही है आपके पास और एसेट जा रही है, एसेट डेबिट बैलेंस है, जब आपके पास आ ही रही है तो उसे डेबिट ही करना है, और जैसे आपके पास जा रही है उसे क्या करना है बच्चों, क्रेडिट करना है। तो देखो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, यू कैन डू लाइक दिस। तो कभी भी कोई ऐसे आता है डेबिट गया तो क्रेडिट, तो डेबिट क्रेडिट, यू कैन रिमेंबर लाइक दिस। नेक्स्ट अभी मैं एक और आपको बताता हूं, नंबर 5, ये आप देखो, जैसे मैंने आपको कहा द मोमेंट आई सेड कि रेंट रिसीव, आप ये देखो और भी बहुत सारे लोग करेंगे, पहले आप इसको समझ लो, रेंट रिसीव ₹5000। अब आपको इसमें दो आइटम पता है कि क्या क्या इन्वॉल्व है। देखो आपको रेंट रिसीव हो रहा है 5000 रुपीज, हाउ मच यू आर रिसीविंग, 5000 रिसीविंग हो रहे हैं आपके रेंट, राइट। तो जैसे ही आपको लग रहा है 5000, तो ये चीज तो पहले आपके सवाल आ गए कि अगर आपको रेंट मिल रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, राइट। तो जैसे आपके पास पैसे आ रहे हैं तो एक चीज तो कैश हो गया, है ना। दूसरा चीज क्या मिला है, रेंट मिला है तो कैश मिले, बट ये जो रेंट मिला है आपके लिए क्या है, रेंट अगर आपको मिलता है, बोलिए मैंने पहले वाले में कराया था कि जैसे ही आपके पॉकेट से खर्च होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं गम, क्या बोलते हैं बच्चों, गम। और जैसे ही आपको इनकम मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं खुशी, क्या बोलते हैं, खुशी। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, खुशी बोलते हैं। तो आप सोचो ये मैंने क्या लिखा, खुशी, तो जैसे मैं बोल रहा हूं खुशी और जैसे मैं बोल रहा हूं गम, तो कभी हो गया कभी खुशी, तो देखो क्या हो गया आपको, इसे हम बोलते हैं कभी खुशी और यहां बोलते हैं कभी गम। तो जैसे मैं बात करूं, बोलो खुशी आई कि नहीं आई, जैसे मैं बात करता हूं खुशी आई, राइट, तो समझ जाओ इनकम आया। जैसे मैं बोलता हूं गम आया, गम हो गया मतलब आपके खर्चे हो गए। अगर मैं बात कर रहा हूं इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, खुशी आ रही, आपको समझना खुशी कैसे आती है, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड खुशी कैसे आती है। तो सर तो मेरे पड़ोस में रहती लेकिन कभी नहीं है, अरे नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पड़ोस खुशी, आई एम टॉकिंग अबाउट खुशी इन रियल सेंस। कैसे आती है, आदमी खुश कब होता है, जब आपके पास कमाई होती है, राइट, है कि नहीं। अब देखो जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं, एक मेरा स्टूडेंट है, वो बोला कि पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, उसने क्या किया, जाके टी स्टॉल खोल दिया। मालूम है एक दिन क्या हुआ, मेरे को बोला कि सर जल्दी से आप थोड़ा सा ना अपने स्टूडेंट को बोल दीजिए कि मेरे यहाँ चाय पीने के। मैंने सारे स्टूडेंट बोल दिया, मेरे सारे स्टूडेंट चले गए उसके पास चाय पीने, और मालूम है उसके पास उस दिन 5-6 रुपए का सेल हो गया। वो मेरे पास भागा भागा आया, पता है उसके चेहरे पे बहुत बड़ी खुशी थी। तो खुशी क्यों आई, क्यों खुशी, इसलिए आई कि उसने इनकम कमाया था। और मेरे को आगे बोला सर आज मैं बहुत खुश हूँ। मतलब वो तेरे पास खुशी आई ना, बोला हाँ सर। तो खुशी आपके पास आती कब है, जब आपके पास इनकम आता है, राइट। और जब आपके पॉकेट से खर्च होता रहे, खर्च होता रहे, खर्च होता रहे, तो गम हो जाता है, आदमी दुखी हो जाता है, उसे बोलते हैं एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे देखो आपको रेंट मिल रहा है तो खुशी आ रही है, राइट, और साथ साथ कैश ला रही है, खुशी आई कैश लाई, खुशी आई कैश लाई। मैंने पहले कहा बच्चा
खुशी आई, कैश लाई। कैश आपकी एसेट है, आई ना, तो मैंने कहा आई डेबिट, गई क्रेडिट। कोई भी इनकम जाता है ना क्रेडिट, एक्सपेंस एसेट जाता है ना क्रेडिट, लेकिन एसेट आती है तो डेबिट, इसलिए मैंने कहा डेबिट क्रेडिट। यू रिमेंबर डेबिट क्रेडिट डेबिट, यू मस्ट रिमेंबर। ओके बच्चों, तो मैंने क्या कहा, रेंट रिसीव रुपीज 5000, तो और लेकिन ये 5000 रेंट मिला, खुशी है, राइट। और खुशी तो इनकम होती है, मैंने पहले क्या है कि मैंने कहा इनकम। तो यहाँ पे देखो मैं एक चीज लिखना चाहूंगा, यहाँ पे मैं एक्चुअली में डेबिट आइटम लिख रहा हूं और यहाँ पे मैं एग्जैक्टली क्रेडिट आइटम लिख रहा हूं। जैसा तो देखो बच्चों, तो हमें डिविडेंड रेंट रिसीव हुआ, तो रिसीव में आपको क्या मिला, कैश मिला, ये तो मिला है, बट साथ साथ खुशी भी मिली है। तो जब खुशी मिली है तो इसका मतलब उस खुशी का नाम क्या है, रेंट। तो आपने यहाँ पे लिख दिया रेंट, तो मेरी खुशी का नाम है रेंट। तो जैसे ही आपकी खुशी का नाम है रेंट, मतलब आपने इनकम कमा ली। तो आपने क्या लिखा बच्चों, आपने लिखा यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। अंडरस्टूड। कैश क्या है आपके लिए, एसेट है, आपके एसेट बढ़ गया ना, एसेट डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ने से आपको उसे डेबिट करना है। ये रेंट है ना, इनकम है बच्चा, अगर इनकम है तो पहले ही मैंने कह दिया है, इनकम मतलब खुशी, खुशी ऑलवेज क्रेडिट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। चलिए मैं आगे मूव करता हूं, देन आई एक्सप्लेन यू फर्दर। आई एम रबिंग आउट दिस। चलिए ओके, तो आप लोगों को फोकस करना है, सिंपल वे में जाना है और ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग इट, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मैं और टफ में जाता हूं, राइट। देखिए ओके, मैंने कहा एग्जांपल, मुझे याद नहीं कौन सा मैंने कराया था, 3 4 जो भी होगा, मैं इसको लिख लेता हूं एग्जांपल नेक्स्ट, ठीक है। 5 जैसे छोटे हो, मैंने लिखा परचेज गुड्स फॉर रुपीज 60,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए। अब देखो, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 60,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए। अगर आप एक सिंपल सोचो, अगर आप ये गुड्स परचेज कर रहे हैं तो आपके पास गुड्स आ रहे हैं, तो एक हो गया परचेज। और एक चीज मैंने ये भी कहा था, आप जब गुड्स खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो खुशी आएगी या गम आएगा, तो आप बोले सर खर्चा हो रहा है, तो जब खर्चे हो रहे हैं तो गम आएंगे, तो गम आएंगे तो क्या हो गया, वो एक्सपेंस एंड लॉसेज। तो मैंने क्या कहा था बच्चों, एक्सपेंस एंड लॉसेज ऑलवेज डेबिट, एक्सपेंस एंड लॉसेज ऑलवेज डेबिट। तो आप जैसे ही आप देख रहे हो, यहाँ पे परचेज क्या हो गया, आपका एक्सपेंस हो गया, राइट। अब देखो, तो मैंने क्या कहा, परचेज, तो आपने एक आइटम यहाँ पे लिख दिया परचेज, तो आपने लिखा परचेज, राइट। यू कैन राइट डाउन यू बी परचेज, क्लियर। जैसे आपने परचेज लिखा, दूसरा आइटम आपको समझना है, क्या आपने मिस्टर ए को, क्या आपने मिस्टर ए को कैश दिया। परचेज गुड्स ऑन फॉर रुपीज 60,000 क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए, तो क्या आपने मिस्टर ए को कैश दिया, यू विल से नो। तो जब आपने मिस्टर ए को कैश नहीं दिया, तो वी कैन नॉट राइट कैश, राइट। तो आप एक तो परचेज हो गया, परचेज आपने यहां पे लिख दिया, बट आपने कैश नहीं दिया, सो यू कैन नॉट राइट कैश। लेकिन अगर आप कैश दे दे, तो आप बोलते सर मेरे पास से कैश जा रही है, तो सर आपने कहा था, आपने कहा था, बोलोगे सर आएगी तो डेबिट, जाएगी तो क्रेडिट। तो क्या डांस है, ये नया डांस होता है, आपको याद रखना, डांस इज लाइक दिस, आएगी तो डेबिट, जाएगी तो क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट करके आपको याद रखना है। तो आप यहाँ पे परचेस, लेकिन आपने कैश नहीं पे किया, ऐसे कैश नहीं, लेकिन आपने आज नहीं पे किया है तो फ्यूचर में पे करोगे। आज आपने नहीं पे किया है तो आप इसे फ्यूचर में पे करोगे। और मैंने कहा था ना कि जब फ्यूचर में पैसे जहां जाएंगे उसे हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। आपका कर्जा है, लेकिन अभी मैं बात सिखाऊंगा।
किसको आपको फ्यूचर में पैसे देने होंगे, आप आराम से देख सकते हो, whom you are going to pay in future। अरे भैया आप किसको दोगे, आपने किससे वादा किया कि किसको मैं भरूंगा, आपने कहा मिस्टर ए को दूंगा, तो आपने यहां लिख दिया मिस्टर ए अकाउंट, राइट। मैंने पहले कहा बच्चों, पहला आइटम डेबिट, दूसरा आइटम क्रेडिट, है ना। तो अब देखो दो आइटम आपको पता है कि ये पहला वाला डेबिट कर दो, लेकिन परचेस अकाउंट हमने लिख दिया परचेस अकाउंट डेबिट। दूसरा आइटम हमने क्या लिख दिया, मिस्टर ए, वी कैन नॉट राइट कैश, तो मिस्टर ए अकाउंट, तो टू मिस्टर ए लिख दिए। अमाउंट कितना है, हमने लिख दिया अमाउंट इज 60,000, सो वी कैन इजीली राइट डाउन 60,000। देखो हमने यहाँ पे 60,000 लिख दिया। फिर मैंने कहा जैसे आप ये लिख देते हो, आपको ये जरूर जानना चाहिए कि खुशी है या गम है, बेटी है या बेटा है। याद है मैंने पहले दो वीडियो बताया था, बेटा, बेटा मतलब एसेट। क्यों मैंने कहा था बेटा एसेट है, मैंने कहा था बेटा फ्यूचर में बहू आएगी साथ में दहेज लाएगी, मैंने कहा था बच्चों। तो जब फ्यूचर में आप पैसे लाएगी तो क्या होगा, पैसे आएंगे, आपके लिए प्रॉपर्टी होगा। लेकिन मैंने कहा था बेटी, बेटी मतलब लायबिलिटी। क्यों कहा था लायबिलिटी, ठीक है, मैंने इसलिए कहा था लायबिलिटी कि फ्यूचर में वो जाएगी साथ में पैसे ले जाएगी, मतलब फ्यूचर में पैसे उसे देने पड़ेंगे आपको, तो आपके लिए टेंशन होगा। तो लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, मैंने कहा था। तो मिस्टर ए को आपको पे करने पड़ेंगे, तो लेकिन ये क्या है, गम है। कौन है, गम है। और गम को आप देखोगे तो क्या करोगे, ऑलवेज डेबिट, तो आप यहां लिख सकते हो एक्सपेंसिव, ये तो फिक्स्ड है। और मिस्टर ए को फ्यूचर में देने पड़ेंगे, तो क्या है आपका, लायबिलिटी है, आपके सर पे लायबिलिटी है। लायबिलिटी बढ़ रहा है घट रहा है, लायबिलिटी मैंने कहा था बच्चों, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस पर घटेगा तभी डेबिट होगा, नहीं तो क्रेडिट ही करना है उसे, तो यहाँ पे आपके सर पे लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे नंबर 6 लिख रहा हूं। अभी जैसे मैंने कहा पेड रुपीज 20,000 टू मिस्टर ए। अब देखो आपने पे किया रुपीज 20,000 टू मिस्टर ए। अब आपसे मैं सिंपल सवाल पूछता हूं, अगर आपने मिस्टर ए को 20,000 रुपए दिए तो दो अकाउंट क्या है इसके अंदर, तो सर हमने पे किया तो कैश होगा, और दूसरा मिस्टर ए को दिया तो मिस्टर ए होगा, राइट। तो आप कैश दे रहे हो ना, तो आपके पास से कैश जा रहा है ना, तो मैंने कहा था ना कोई भी कैश जाएगा, जब भी जाएगा कैश तो क्रेडिट, राइट। तो धक्का दो जोर से, क्रेडिट, बुलाओ तो डेबिट, देन कैन से क्रेडिट डेबिट। तो आपके पैसे जा रहे हैं, तो यू कैन से दैट कि आपके पास कैश जा रहा है, तो यू कैन राइट डाउन हियर कैश जा रहा है, राइट। और आप किसे दे रहे हो, मिस्टर ए को। मिस्टर ए था कौन, अरे सर मेरे सर पे लायबिलिटी था पहले, क्या रहेगा, नहीं सर मैं तो उसे 20,000 रुपए दे रहा हूं, तो मेरे लायबिलिटी, मेरे सर से सर बोझ उतर जाएगा 20,000 रुपए। पहले कितना बोझ था, लायबिलिटी कितने की थी, 60,000 की। आपने कितने का वादा किया था, 60,000। आपके कितने कमिटमेंट थे, 60,000 का, आपके सर पे लायबिलिटी 60,000 की। बट अब आपने बोला है मैं 20,000 पे करता हूं, तो लायबिलिटी आपकी 20,000 घट जाएगी, रहेगा कितना, 40,000 रुपए। तो आपने जैसे ही लायबिलिटी पे किया, आपकी लायबिलिटी घटेगी, और लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होती है, जब घटेगी तो डेबिट कर देना है, राइट। तो दूसरा आइटम क्या है, मिस्टर ए, तो आपने यहां लिख दिया मिस्टर ए। गारंटी क्या हो गई आपकी, देखिए मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आप यहां लिख सकते हैं मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। अब मिस्टर ए क्या है, आपको पता है मिस्टर ए क्या है, देखिए यहां पे हमने लिखा था कि मिस्टर ए इज योर लायबिलिटी, तो आपने यहां पे लिखा लायबिलिटी। जैसे ही आपने मिस्टर ए को लायबिलिटी बनाया, लेकिन अब आपकी लायबिलिटी घट रही है, और घटने की वजह से मैंने कहा था लायबिलिटी क्रेडिट है, जब घटेगी तो डेबिट, देखिए हमने यहां पे डेबिट कर दिया। कैश क्या है आपका, कैश आपके एसेट्स हैं, एसेट डेबिट होता है, लेकिन जब घटेगा तो क्रेडिट है, इसीलिए हमने यहां पे देखो कैश को भी क्रेडिट किया। आप इस तरह भी समझ सकते हो, आप इस तरह भी समझ सकते हो, लॉजिकली यू कैन गो, ओके। तो आप यहां पे पे कर रहे हो 20,000। क्या आपके सर से जो मिस्टर ए लायबिलिटी था 60,000 का पूरा खत्म हो गया, नहीं सर, अभी तक हमने मिस्टर ए का लायबिलिटी सिर्फ 20,000 घटा है। आप यहां देख सकते हो कि लायबिलिटी यहां पे क्रेडिट था 60,000 से, यहां पे आपने डेबिट कर दिया, देखिए काटना नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूं, तो देखिए 20,000 अभी भी, 40,000 बचे, तो अभी भी आपके सर पे लायबिलिटी है, ओके। नंबर 7 इफ आई टेल यू, ओके,
पेड। गिवन, ये तो मैं ट्रिकी कर रहा हूं, गिवन ए फर्नीचर worth rupees given a furniture worth rupees 30,000 to Mr. A in full settlement, अब ध्यान देना। ओके, तो ये लास्ट टाइम हम लोग करेंगे बच्चों, देख लो आप, इन फुल सेटलमेंट। तो गिवन अ फर्नीचर वर्थ रुपीज 30,000 टू मिस्टर ए इन फुल सेटलमेंट। अब हुआ क्या, मिस्टर ए जो आपके सर पे लायबिलिटी थी, बिजनेस के सर पे लायबिलिटी थी, बिजनेस ने कहा मैं आपको और पैसे कैश में नहीं दूंगा, मैं आपको, और मेरे पास एक फर्नीचर पड़ा हुआ है 30,000 रुपीज का, आप ले लो, और उसके बाद मैं और दे नहीं पाऊंगा। तो आपको ये जानना है कि बताओ, आप जैसे ही उसे फर्नीचर दे रहे हो, आपके पास से फर्नीचर चला जा रहा है, तो जैसे ही आपके पास से फर्नीचर जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है, तो जो जा रहा है पहले आप यहां लिख लो। आपने यहां लिख लिया कि उसके पास से क्या चला गया, फर्नीचर चला गया, राइट। फर्नीचर आपके पास से चला गया, राइट। यहां आप देख सकते हो, पहले आपका मिस्टर ए, यू कैन सी इट वेरी नाइसली, मिस्टर ए से आपने यहाँ पे फर्नीचर 60,000 रुपए का सामान खरीदा था, फिर आपने मिस्टर ए को कितने रुपए वापस पे कर दिए, आपने मिस्टर ए को फिर पे कर दिया कितने रुपए, आपने पे कर दिए मिस्टर ए को 20,000 रुपीज, राइट। आप ये समझ सकते हो कि मिस्टर ए जो आपका यहाँ था, मिस्टर ए वाज योर लायबिलिटी ओवर हियर, याद है। जैसे ही आपने इसको पे कर दिया मिस्टर ए को 20,000, देखो क्रेडिट बैलेंस था वो डेबिट हो गया, अब आपके सर पे लायबिलिटी कितनी की रह गई, 40,000, राइट। अब देखो, आप उसे पेमेंट कर रहे हो तो ऑब्वियसली अब वो लायबिलिटी नहीं रहेगी आपका, मिस्टर ए विल नॉट बी योर लायबिलिटी एनीमोर। तो लायबिलिटी जब नहीं रहेगा तो उसे कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा आपको, तो आपने यहाँ पे लिख दिया मिस्टर ए अकाउंट। और एक चीज और आपको पता है कि जब एक आइटम क्रेडिट है तो दूसरा आइटम डेबिट होगा ही। आप इस तरह गारंटी, अगर बाय चांस कंफ्यूज हो रहे हो तो इस तरह पहले लिख लो, देन यू कैन अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि एक आइटम अगर क्रेडिट है तो दूसरा डेबिट होगा। तो आपने क्या पता लगाया, जो इसमें से इजी कड़ी है, सबसे इजीएस्ट पार्ट है, तो आपने देखा फर्नीचर जा रहा है, आपने फर्नीचर में यहां लिख दिया, राइट, ओके। और फुल सेटलमेंट में आप दे रहे हो मिस्टर ए को, फुल सेटलमेंट में आप दे रहे हो, फर्नीचर कितने का दे रहे हो, आपने फर्नीचर जो दिया है वो फर्नीचर आपने दिया 30,000 रुपीज का, आपके पास से जो फर्नीचर जा रहा है वो 30,000 रुपीज से जा रहा है। तो आपने यहां पे लिखा टू फर्नीचर, ध्यान दीजिएगा, आपने लिखा टू फर्नीचर 30,000 रुपीज। क्या इसके बाद आप देखो यहां पे आपके पास 60,000 रुपए का लायबिलिटी था, उस 60,000 में से यू कैन इजीली सी दैट 60,000 में से आपके कितने कट गए, यू कैन इजीली सी दैट 20,000 यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे कैंसिल हो गया, राइट। तो अगर यहां से 20,000 ये 20,000 चला गया, अभी भी आपके सर पे था कितना लायबिलिटी, 40,000 का। लेकिन अब आपने क्या किया, 40,000 के बदले में, 40,000 के बदले में आप उसे 40,000 नहीं दे रहे हो, आप बोले कि मैं 40,000 रुपए आपको नहीं दूंगा, ठीक है। तो आपने कितने देने के लिए बोले, आपने कहा मैं सिर्फ 30,000 रुपए दूंगा। तो क्या आप बाकी के 10,000 नहीं दोगे, नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि यहां बोल दिया फुल सेटलमेंट में। तो एक बात बताओ, जब 40,000 आपने दे दिया, 40,000 देना था, आपने सिर्फ फर्नीचर दिया 30,000 का, किसी को आपको 40,000 देना है और आपने सिर्फ 30,000 का दिया, तो बताओ अंदर से खुशी होगा या गम होगा, सर खुशी होगा, फायदा हो गया मेरे को 10,000। तो जैसे ही लगता है कि आपको फायदा हो गया तो मतलब खुशी है, खुशी मतलब इनकम है, इनकम ऑलवेज क्रेडिट होता है, इसीलिए आपने यहाँ पे 10,000 लिख दिया। अभी देखिए आपने ये 40 है, यहाँ पे भी 10,000, राइट। अब यहाँ पे देखो, तो ये लायबिलिटी जो कि अब आपके क्रेडिट बैलेंस पे नहीं रहेंगे तो उसे डेबिट करना है, तो डेबिट में आएगा। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, आप तुरंत आए और आपने लिखा मिस्टर ए अकाउंट डेबिट।
कितने की लायबिलिटी था 40,000, आपने 40,000 लिखा। फर्नीचर कितने का पे किया आपने 30,000 का, बाकी 10,000 आपके कंपनी के प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट मतलब इनकम, इनकम मतलब खुशी, खुशी मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो आपने यहां पे लिखा टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव्ड आपने लिखा और अमाउंट लिख दिया 10,000 रुपीज। ठीक है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये आपकी लायबिलिटी थी, अब नहीं रहेगी। लायबिलिटी 40,000 की थी ना, मैंने कहा था लायबिलिटी द क्रेडिट बैलेंस, जब घटेगा तो डेबिट कर देना। ठीक है, फर्नीचर आपके पास से चला गया, ये एसेट थी, अब नहीं रहेगी, उसे क्रेडिट कर दिया। और टू डिस्काउंट रिसीव इनकम, यू नो दैट इनकम इज ऑलवेज अ क्रेडिट एक्शन। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आप इसी लॉजिक को अप्लाई कर सकते हो। आप पहले क्वेश्चंस को समझो, इसमें अकाउंट्स क्या क्या इन्वॉल्व है वो पता लगाओ, अब उसमें से आप इस तरह से क्या आया क्या गया वो रिकॉर्ड करो, और उसके बाद आप इसको लिखो एंड देन यू अंडरस्टैंड कि वो डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, एंड देन यू एबल टू रिमेंबर द कांसेप्ट ऑफ योर लाइफ। Thank you so much everybody, and wait for our next videos, and please subscribe so that you can get more update on our videos। और देखो नहीं, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारा रेगुलर वीडियो आने वाला है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे विद अ न्यू कंसेप्चुअल वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।